नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभ पैसा विशुभम में। आज एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूं उसमें 3 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह किसी भी प्रकार की कोई फ़ंड की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फ़ंड मैनेजर से या अपने इन्वेस्टमेंट मैनेजर से एक बार सलाह ज़रूर लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि फ्लेक्सी कैप फ़ंड वो फ़ंड होते हैं जिसमें फ़ंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वह आपके इन्वेस्टमेंट को किसी भी कैप में लगा सकता है। जैसे कि अगर उसे अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप में दिखेगी तो वह ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन आपके इन्वेस्टमेंट का लार्ज कैप में करेगा। अगर उसको अपॉर्चुनिटी लार्ज कैप या स्मॉल कैप में दिखती है तो वह आपके इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेशन मिड कैप और स्मॉल कैप में कर सकता है। इसमें फ़ंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उसको जहाँ भी अपॉर्चुनिटी दिखे वह उसे ग्रैब करे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे। यह लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्की और मिड कैप तथा स्मॉल कैप से कम रिस्की हो सकता है। दोस्तों, इसमें रिटर्न जहाँ भी ज़्यादा दिखता है, फंड मैनेजर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वह कहीं भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 कौन कौन से फ्लेक्सी कैप फंड हैं जो इस कैटेगरी में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कैटेगरी में पहला फंड आता है दोस्तों क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। यह लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। इसके फंड मैनेजर संदीप टंडन, अंकित पांडे, वासु सहगल और संजीव शर्मा जी हैं, जो रिसेंटली अभी इन्होंने इस फंड को ज्वाइन किया है। इसका AUM दोस्तों 3,539 करोड़ रुपए है। इसकी लॉन्च डेट 7 जनवरी 2013 है। एक्सपेंस रेशियो 0.77 है, जो अपने कैटेगरी से बहुत ही कम है। बेंचमार्क इसका निफ्टी 500 TRI है। इसका रिस्क मीटर वेरी हाई है दोस्तों। मिनिमम SIP आप इसमें 500 रुपये की स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट भी इसमें 500 रुपये का कर सकते हैं और लमसम भी इसमें आप 500 रुपये का कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एग्जिट लोड 1% है अगर आप 15 दिन के पहले इसका यूनिट रिडीम करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा इसका थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों कैटेगरी से, इसलिए इसका रिटर्न थोड़ा वोलेटाइल है। लेकिन शार्प रेशियो, रेनर रेशियो और जेंसन अल्फा इसका अच्छा है, जिससे यह अपनी कैटेगरी में लगातार अच्छा रिटर्न दे रहा है। एक बार इसके रिटर्न्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। एनुअलाइज रिटर्न इसका शॉर्ट टर्म में 1 महीने में 4.2%, 3 महीने में 25.75%, 6 महीने में 35.49% और 1 साल में 62.99% है दोस्तों। 3 साल में इसने 35.7%, 5 साल में इसने 32.44% और 10 ईयर में इसने 26.22% का रिटर्न दिया है। और लगातार इसने अपने कैटेगरी में अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न दिया है और टॉप रैंकिंग को होल्ड किया है। एक बार इसके SIP रिटर्न को देखते हैं दोस्तों। इसका SIP रिटर्न 1 साल में 75.85% है दोस्तों, 3 साल में 35.08%, 5 ईयर में 37.72% और 10 ईयर में 25.37% है दोस्तों। अगर आपने 1,000 की SIP इसमें 1 साल पहले स्टार्ट की होती तो आपके द्वारा इन्वेस्टेड किए गए फंड की वैल्यू इस समय 17,561 रुपये होती। 3 साल पहले स्टार्ट करने पर 60,292 रुपये, 5 साल पहले स्टार्ट करने पर आपके फ़ंड की वैल्यू 1,51,544 रुपये होती दोस्तों। और यही 1,000 की SIP अगर आप 10 साल पहले इस फंड में स्टार्ट करते तो उसकी वैल्यू 1,21,000 रुपये से बढ़कर दोस्तों 4,62,260 रुपये हो गई होती दोस्तों। इस फंड में 10,000 का लमसम अगर आपने 3 साल पहले किया होता तो उसकी वैल्यू आज के समय में 25,049 रुपये। 5 साल पहले अगर 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी वैल्यू 40,811 रुपये और 10 साल पहले 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करने पर इस समय उसकी वैल्यू 1,02,802 रुपये हो गई होती दोस्तों। इस फंड में स्टॉक होल्डिंग के बारे में एक नज़र देखते हैं। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अडानी पावर, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज टॉप 5 होल्डिंग में आती हैं दोस्तों। अब इस कैटेगरी के दूसरे फंड के बारे में देखते हैं। इस कैटेगरी में दूसरा फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है दोस्तों। इसके फंड मैनेजर मानसी करिया, राजीव ठक्कर, रौनक ओंकार, रुकुन ताराचंदानी और राज मेहता जी हैं। इसका AUM दोस्तों बहुत ज़्यादा है, 55,034 करोड़, लेकिन फिर भी यह अपनी कैटेगरी में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। इस फंड के बारे में एक चीज़ और बता दें दोस्तों, इस फंड का कुछ 10 से 15% एलोकेशन इंटरनेशनल स्टॉक्स में है दोस्तों। इसमें अमेज़ॉन, अल्फ़ाबेट, गूगल जैसी कंपनियों का भी इन्वेस्टमेंट है।
इसने अपने इन्वेस्टमेंट में 10 से 15% एलोकेशन बाहर के स्टॉक्स में कर रखा है। इसकी लॉन्च डेट 24 मई 2013 है दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो 0.58% है, जो अपनी कैटेगरी से बहुत कम है। यह एक फंड की अच्छी बात है। इसका रिस्क मीटर वेरी हाई है। मिनिमम SIP आप 500 रुपये कर सकते हैं। मिनिमम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट भी आप 500 तथा 500 रुपये का एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी इसमें आप कर सकते हैं। इसका एग्जिट लोड दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसका एग्जिट लोड 1% है अगर आप 2 साल के पहले इसमें अपना यूनिट रिडीम करते हैं। इसका रिस्क मीटर वेरी हाई है और जिस SIP और मिनिमम इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा अपनी कैटेगरी एवरेज से बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये फंड अपने रिटर्न में वोलेटिलिटी कम रखता है। शार्प रेशियो, रेनर रेशियो, जेनसन अल्फा भी इसका बहुत अच्छा है दोस्तों, जिससे यह अपने कैटेगरी में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। शॉर्ट टर्म में इसने 1 महीने में 4.11%, 3 महीने में 11.23%, 6 मंथ में 21.88% और 1 साल में 42.62% का रिटर्न दिया है। इस एनुअलाइज रिटर्न में इसने शॉर्ट टर्म में 1 महीने में 4.1%, 3 महीने में 11.23%, 6 मंथ में 21.88%, 1 ईयर में 42.62% रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में 3 साल में इसने 24.08%, 5 ईयर में 24.34% और 10 ईयर में 20.74% रिटर्न दिया है। एक बाजी इसके SIP रिटर्न्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। 1 साल में इसने SIP में 43.29% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। 3 साल में 24.2% का एनुअलाइज रिटर्न, 5 साल में 26.28% का एनुअलाइज रिटर्न और 10 साल में 20.73% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। 1000 के SIP इसमें 1 साल पहले शुरू करने पर इसकी वैल्यू 14,674 रुपये हो गई होती दोस्तों। 3 साल पहले यही 1000 के SIP में आपका कॉर्पस 51,200 रुपये हो गया होता दोस्तों। 5 साल पहले यही 1000 के SIP में आपका कॉर्पस 1,14,909 रुपये और 10 साल पहले अगर आपने 1000 रुपये की यही SIP आपने स्टार्ट की होती तो आपके फंड का कॉर्पस 3,58,648 रुपये हो गया होता दोस्तों, जिसमें आपको 2,38,648 रुपये का रिटर्न मिला होता। लॉन्ग टर्म में अगर आपने इसमें 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता 3 साल में उसकी वैल्यू 19,127 रुपये हो गई होती। 5 साल में उसे 10,000 वैल्यू फंड के रुपए की वैल्यू 29,740 रुपये हो गई होती दोस्तों। और 10 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट इस फंड में किया होता तो उसकी वैल्यू 20.74% के एनुअलाइज रिटर्न से बढ़कर 65,888 रुपये हो गई होती। एक बार इसके स्टॉक्स के बारे में देखते हैं दोस्तों। इसमें HDFC बैंक, बजाज होल्डिंग, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, HCL टेक्नोलॉजी और कोल इंडिया जैसी टॉप कंपनियां इसके टॉप 5 होल्डिंग्स में आती हैं। अब इस कैटेगरी के तीसरे फंड की तरफ चलते हैं। इस कैटेगरी में तीसरा फंड आता है दोस्तों HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जो जिसके फंड मैनेजर ध्रुव मुछल, रोसी जैन जी हैं। लेटेस्ट AUM इसका 47,642 करोड़ रुपए है। इसका भी AUM अपने कैटेगरी में काफ़ी बड़ा है दोस्तों। लॉन्च डेट 1 जनवरी 2013 है। यह फंड भी काफ़ी पुराना है और इसका एक्सपेंस रेशियो स्लाइटली अपने कैटेगरी से थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.83%, जो एक फंड की कमी को बताता है। इसका बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है। रिस्क मीटर वेरी हाई है। मिनिमम SIP 500 रुपये और एडिशनल परचेज भी आप इसमें 500 रुपये का कर सकते हैं। यह भी एक ओपन एंडेड स्कीम है, इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है दोस्तों। इसका एग्जिट लोड 1% है अगर आप 15 दिन के पहले इसमें से पैसा अपना निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा अपनी कैटेगरी से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो इसकी रिटर्न की वोलेटिलिटी को बताता है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि इसका रिटर्न वोलेटाइल है, थोड़ा अपनी कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल है इसका रिटर्न। शार्प रेशियो, रेनर रेशियो, जेनसन अल्फा इसका अपनी कैटेगरी में अच्छा है, जिससे यह अपनी कैटेगरी को लगातार अच्छी मार्जिन से बीट करते हुए अच्छा रिटर्न दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट टर्म में इसका रिटर्न देखते हैं। 1 महीने में इसने 4%, 3 महीने में 14.39%, 6 महीने में 21.34% और 1 ईयर में 43.13% का एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है इसने, जो कि अपनी कैटेगरी से काफ़ी अच्छा रिटर्न दिख रहा है। लॉन्ग टर्म में इसने 3 साल में 25.83%, 5 ईयर में 21.55% और 10 ईयर में 18.85% का रिटर्न दिया है। इसमें आप स्लाइड में देख सकते हैं कि इसने लगातार अपनी कैटेगरी एवरेज को एक अच्छे मार्जिन से बीट किया है। SIP रिटर्न में दोस्तों 1 साल में इसने एनुअलाइज रिटर्न 48.28%, 3 साल में 29.03%, 5 साल में 27.51% और 10 ईयर में 18.78% रिटर्न दिया है। अगर आपने 1,000 रुपये की SIP 1 साल पहले इसमें स्टार्ट की होती तो उसकी वैल्यू आज के डेट में 15,983 रुपये हो गई होती। 3 साल पहले वही 1,000 की SIP से आपका फंड का कॉर्पस 55,718 रुपये हो गया होता। 5 साल पहले केवल वही 1,000 की SIP आपकी बढ़कर 1,19,430 रुपये का हो गया होता और 10 साल पहले आपके द्वारा इन्वेस्ट किए गए 1,21,000 रुपये की वैल्यू 3,23,807 रुपये हो गई होती दोस्तों।
अगर आपने 10,000 का लमसम इसमें 3 साल पहले किया होता तो उसकी वैल्यू 19,961 रुपये हो गई होती, जिसमें इसने 25.83% का रिटर्न दिया है। 5 साल में वही 10,000 का वैल्यू आप इस आज की डेट में 26,564 रुपये, और 10 साल पहले यही उसी 10,000 रुपये की वैल्यू 56,301 रुपये हो गई, जो कि दोस्तों 18.85% के एनुअलाइज रिटर्न से ग्रो हुआ है। इस फंड में ICICI बैंक, HDFC बैंक, सिप्ला बैंक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और HCL टेक्नोलॉजी जैसी टॉप कंपनियां इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स में आती हैं। दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें मैंने कैटेगरी के फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के 3 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में चर्चा की है। दोस्तों आप अपने अनुसार इसमें रिसर्च करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यह फंड बहुत ज़्यादा रिस्की भी नहीं होते हैं और रिटर्न के मामले में लार्ज कैप और मिड कैप को भी बीट कर सकते हैं। दोस्तों जो आज के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये फ्लेक्सी कैप फंड एक तरह का बहुत ही अच्छा फंड माना जाएगा, क्योंकि इसमें उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि उनका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों जगह पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, जिससे एक अच्छा रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाले डेट में आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।